नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो बच्चों, हम लेक्चर के बीच में कभी भी आपके लिए सब्सक्राइब या शेयर का बटन नहीं डालते ताकि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस खराब ना हो जाए। लेकिन यार, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो बस यार, इतना ही। चलो आप लेक्चर को एंजॉय करो। लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी and this is for exercise. अब सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी में कि आप सबसे पहले क्या करते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो सबसे ऊपर हमारे हमारे लिए प्रोबेबिलिटी में क्या आएगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट से आपको जो रिजल्ट मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलते थे, क्या बोलते थे, सैंपल स्पेस। बेटा ये सब भूल जाओगे अगर, तो आगे का प्रोबेबिलिटी आपको बहुत टफ लगने वाला है। तो अगर आपने रिवाइज नहीं किया है तो आज के क्लास के बाद जाके जितना भी एक्सरसाइज 1 2 3 4 पढ़ा है अभी तक, रिवाइज करके आना। अगली क्लास में ट्यूसडे वाला बाउंस करेगा, ठीक है। सबसे पहले आप कुछ भी करते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सारे आउटकम्स को क्या बोलते हैं, सारे आउटकम्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सैंपल स्पेस। नाउ सैंपल स्पेस में अलग अलग कंडीशंस बनाते जाओ तो अपने को क्या मिलता है, इवेंट्स मिलता है। अब इवेंट्स आर सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, यस और नो। इवेंट्स कहां से निकल के आता है, सैंपल स्पेस से निकल के आ रहा है। तो सैंपल स्पेस से आ रहा है तो बोलेंगे इवेंट्स है वो सबसेट होगा किसका, सैंपल स्पेस का। ये बात हम लोग जानते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा है 12.1 12.2 पे। अब जो यहाँ पे पहला लॉ आप पढ़ोगे तो पहला लॉ विल से कि अगर दो इवेंट है ए और बी, सो देर आर टू इवेंट्स ए एंड बी, और बोल रहा है कि A is a subset of B. A is a subset of B. तो उन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा, B ऑब्वियसली। तो अगर A सबसेट है B का तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालोगे और प्रोबेबिलिटी ऑफ B निकालोगे, कॉमन सेंस से बताओ दोनों में किसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा आना चाहिए, ऑब्वियसली B का। तो आप बोलेंगे क्या कि B का जो प्रोबेबिलिटी होगा दैट विल बी ग्रेटर, क्योंकि वो सबसेट है। और अगर प्रॉपर मतलब एग्जैक्टली सेम टू सेम है तो इक्वालिटी का साइन लगा देंगे। ये हमारा पहला लॉ है, लिखो जल्दी से। प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस A, ये आपको निकालने बोल देगा। और ये केस तब वैलिड है जब A सबसेट है B का। तो आपको बोलेगा निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस A। B माइनस A निकलेगा आंसर कि नहीं निकलेगा, ये बताओ। निकलेगा। A और B में बड़ा कौन सा है, B। तो आपको B में से कौन से एलिमेंट्स को माइनस कर देने, पक्का लिखो। प्रोबेबिलिटी ऑफ B जो भी आ रहा है, क्योंकि बड़ा है हमारे पास B, तो B में से माइनस कर दीजिए एक एलिमेंट्स को। अब इसका उल्टा अगर पूछ दे, और केस देखो ध्यान से, यहां पे क्वेश्चन आपसे बोल दे कि A इज अ सबसेट ऑफ B, और आपसे पूछे कि आपको बताना है A माइनस B, पॉसिबल है क्या, ये पॉसिबल होगा, नहीं होगा। क्यों, बड़ा कौन है, B, तो A माइनस B निकलेगा ही नहीं। ठीक, तो ये अगर केस दिया हुआ, अच्छा इस केस को अगर पलट दो, इसको बोल देंगे उल्टा, A इज अ सबसेट ऑफ B, तो उस समय बताओ ये निकलेगा कि ये निकलेगा, नीचे वाला निकलेगा। ठीक है, तो कॉमन सेंस याद रखना, पहला लॉ क्या है, दो इवेंट है, जो सबसेट है वो छोटा वाला, उसके बाद उसके सामने हमारे पास दो रूल आ रहा है, पहला वाला ये है, दूसरा वाला ये है। ठीक, चलो सेकंड पे आओ। इसके बाद कुछ नहीं यार, वेन डायग्राम ही पढ़ेंगे हम लोग। सेकंड केस से हम लोगों ने पढ़ा था ये वाला फॉर्मूला, क्या होता है बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, एन ए प्लस एन बी प्लस माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब यहां पे क्या करोगे, हटा दो यहां से एन के जगह पे, और एन के जगह पे क्या लिखते जाओगे, एन के जगह पे लिख दो सारे में पी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इस एक्सरसाइज के लिए, ये वाला फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट। पी ए यूनियन बी क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विल बी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी प्लस माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। दिस विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर दिस एक्सरसाइज 12.4। ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा ये समझाओ।
ए और बी मतलब इंग्लिश वाला और कि हिंदी वाला? अगर आपके सामने प्रोबेबिलिटी में दिया हुआ है आइदर ए और बी, या तो ए या तो बी, उस केस में आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, सेकेंड केस प्रोबेबिलिटी में आप लोग देखोगे एटलीस्ट का क्वेश्चन कि आपको दिया रहेगा, अभी इस एक्सरसाइज में आएगा, दो जगह ये वर्ड यूज करेगा, आइदर ए या फिर बी, या दूसरा बोलेगा एटलीस्ट ए और बी में से कुछ होना चाहिए, तो भी ये फॉर्मूला हम लोग वहां पे यूज करेंगे। अब इसी के आगे आपको बोल दिया जाए, एक कंडीशन दे दिया जाए और बोला जाए कि यही है, लेकिन इस बार ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, आपको ये लाइन लिख दिया जाए अगर इसी फॉर्मूला में, तो इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 5। अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो वो तो गायब हो जाएगा। उस केस में हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा? ए यूनियन बी का, ए पी ए प्लस पी बी, तो यहां पर आप लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ पी ए प्लस पी बी। कहां से आ रहा है ये फॉर्मूला? इसी से आ रहा है। ठीक है, ये वाले केस में आपको बोला गया था ए और बी दो इवेंट है, उसका आपको निकालना है यूनियन, तो आपने उसका यूनियन निकाला। यूनियन इज ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, ये फॉर्मूला सही है। ठीक, अब आपको इसमें एक एडिशनल कंडीशन दे दिया, क्या बोल रहा है इस बार? ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। कॉमन नहीं होगा मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला में से आपको ये वाला मिल गया, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब सपोज करो आपको बोल दिया जाए क्वेश्चन में देयर आर n नंबर ऑफ इवेंट्स, देयर आर n नंबर ऑफ इवेंट्स सच दैट, इवेंट्स का नाम दे दिया आपको A1 A2 A3 ऐसे करके AN, देयर आर n नंबर ऑफ डिफरेंट इवेंट्स, और आपको बोला जा रहा है कि सारे के सारे एक दूसरे से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ये सारे के सारे इवेंट्स क्या है? एक दूसरे से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो अगर आपको बोला जाएगा निकालिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन AN, तो क्या निकालो इसका फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, जितना भी इवेंट दिया वो ऐड कर देंगे। यहां पे 2 इवेंट था, 2 के जगह तुम्हारे को 10 दे दे तो भी तुम सबको ऐड करोगे, 50 दे दे तो भी सबको ऐड करोगे, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा P A1, सबका इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड कर दो। एक ही फॉर्मूला से हम लोगों ने ये सारा चीज पढ़ लिया। ठीक है, अब आपको बोला जा रहा है कि आपके सामने 2 इवेंट दिए हुए हैं A एंड B, और जो ये इवेंट है 2 इवेंट, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है एंड साथ साथ ये एग्जॉस्टिव भी है। दोनों कंडीशन दिया, ये हम लोगों ने पढ़ा है 12.2 में। क्या ये पॉसिबल है कि 2 इवेंट एक ही साथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी रहेंगे और साथ में एग्जॉस्टिव भी रहेंगे? कोई एग्जांपल पढ़ा था इसका? हम लोगों ने डाई फेंका था, एक बार डाई फेंकेंगे कितने नंबर्स आएंगे? 6, 1 2 3 4 5 6। इवेंट ए लिया हम लोगों ने कि इवन नंबर्स आएगा, तो कौन कौन सा उसमें आउटकम आना चाहिए? 2 4 और 6। दूसरा इवेंट बी लिया और नंबर्स आने चाहिए, कौन कौन सा नंबर होगा? 1 3 और 5। क्या इवेंट ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन मिलेगा आपको? नहीं, तो क्या वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुआ? और अगर इवेंट ए और बी का यूनियन निकालोगे तो क्या पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आ जाएगा? यस। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि 2 इवेंट एक ही साथ में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो और साथ में एग्जॉस्टिव भी हो? यस, पॉसिबल है। अब आपको बोलेगा कि वैल्यू निकालना है पी ए प्लस पी बी का, आपको इसका वैल्यू निकालने बोल देगा। तो सबसे पहले क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ये किसका फॉर्मूला होगा बेटा? ए यूनियन बी। बोलो यस और नो, क्योंकि पहला कंडीशन क्या है कि क्या होना चाहिए? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो ये ए यूनियन बी का फॉर्मूला है। साथ ही में बोल रहा है कि वो क्या है? एग्जॉस्टिव भी है। एग्जॉस्टिव का मतलब इन दोनों का यूनियन करोगे तो वैल्यू क्या आना चाहिए? 1। सैंपल स्पेस का आना चाहिए प्रोबेबिलिटी, तो आपने इन दोनों का वैल्यू निकाला, प्रोबेबिलिटी निकाला, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गया? 1। तो ये बन गया फॉर्मूला कि इफ देयर आर 2 इवेंट्स ए एंड बी जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और साथ में एग्जॉस्टिव भी हैं, तो उन दोनों का अगर आप प्रोबेबिलिटी को ऐड करोगे तो वैल्यू क्या आएगा? 1। समझ में आया कैसे? चलो नोट करो जल्दी से। लास्ट वाला, अब आपको
इस एक्सरसाइज में एक फॉर्मूला मिलेगा ए यूनियन बी यूनियन सी का। आपको बोलेगा कि प्रोबेबिलिटी निकालना है, 3 इवेंट है हमारे पास, कौन कौन से इवेंट, ए बी और सी, उसका यूनियन निकालना है। तो इसका यूनियन कैसे आएगा, बिल्कुल वैसे ही जाएगा बेटा जैसे 2 का आता है, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। अब इसके बाद अगर 2 इवेंट होता तो इनका इंटरसेक्शन को माइनस करते, तो यहां भी 2 2 करके सबका इंटरसेक्शन को माइनस करो। पहले में ले लो ए इंटरसेक्शन बी, माइनस कर दिया, फिर साथ में दूसरा पेयर बनाओ, किसका किसका, बी और सी का, तो इस बार माइनस करो बी और सी का इंटरसेक्शन। और कोई पेयर बच रहा है, सी और ए बच रहा है, उसका इंटरसेक्शन को माइनस कर दो। ये हम लोगों ने माइनस कर दिया, ठीक है। लास्ट में ऐड कर देना तीनों का इंटरसेक्शन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको ऐड कर दो। और एक बार देख लो वेन डायग्राम में ये दिखेगा कैसे। ठीक है, 3 इवेंट्स हमारे पास, इवेंट ए बी एंड सी। चलो अब ए इंटरसेक्शन बी कहां पे दिखाई देगा अपने को, ये वाला एरिया में, तो उसको मार्क कर देते हैं हम लोग येलो से। सो दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। अब आपसे पूछ रहा हूं ए इंटरसेक्शन सी कहां पे दिखाई देगा, उसको मार्क कर देते हैं यहां पे इससे। एक और इंटरसेक्शन बच रहा है पेयर में, कौन सा, बी और सी का, तो बी और सी को यहां से मार्क कर दिया हम लोगों ने, ये तीनों हमने गायब कर दिया। अब यहां पर देखो बीच में एक कॉमन एरिया दिखाई देगा, ये वाले एरिया को पता है क्या बोलेंगे, तीनों का इंटरसेक्शन। तो दिस एरिया, ये जो मिडिल पार्ट है, और थोड़ा सा अच्छा से शो करो, ये जो मिडिल वाला पार्ट है, ये मिडिल वाला पार्ट क्या चीज का है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का, ठीक है। जब क्वेश्चंस आएंगे इसमें वही है, एग्जांपल्स मतलब केस स्टडी वाला क्वेश्चन रहेगा, आसानी से देख के समझ जाओगे इसका केस, 3 इवेंट दे देगा, बोलेगा इसको इसका इतना प्रोबेबिलिटी, इसका इतना, इसका दोनों का प्रोबेबिलिटी ये, दोनों का ये, तीनों का प्रोबेबिलिटी ये। आराम से फॉर्मूला का क्वेश्चन रहेगा, बस फॉर्मूला लगा देना है। अगर आपको बोला गया प्रोबेबिलिटी निकालना है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट्री बी इंटरसेक्शन, ये दिया हुआ, डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ रहे हैं, तो अगर यहां पे दिया हुआ था ए इंटरसेक्शन, ये मतलब ए कॉम्प्लीमेंट्री मतलब नॉट ए इंटरसेक्शन बी, इसको कैसे लिखते थे हम लोग, ए यूनियन बी का, ये वाला अगर दोनों में यहां पर आपको दिया हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये इंटरसेक्शन का साइन चेंज हो जाएगा किसमें, यूनियन में, और यहां पर ओवरऑल में लग जाएगा क्या, उसका कॉम्प्लीमेंट। अब इसका अगर आपने कॉम्प्लीमेंट लगाया तो इसका वैल्यू निकलेगा कैसे, 1 माइनस ए यूनियन बी, ऐसे निकलता था, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 माइनस ए यूनियन बी। अब सबके आगे में पी लगा दो, प्रोबेबिलिटी में भी सेम फॉर्मूला फॉलो होने वाला है। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला हुआ कि अगर कॉम्प्लीमेंट का केस है, दोनों के दोनों नहीं होंगे, ना ही ए होगा ना ही बी होगा, और उन दोनों का इंटरसेक्शन है, तो फॉर्मूला आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब इसका देखो, इसका मतलब क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री, अगर आप इसको वर्ड प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट करना चाहो, इसका मतलब क्या होता है, राइट ठीक है, ये कहना चाह रहा है इस केस में ए कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी निकालो, ना ए होगा और ना ही बी होगा, इसका मतलब ये होता है। तो जब भी आप कोई भी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और आपको ये वाला केस आएगा कि प्रोबेबिलिटी निकालना है कि ना ए जीतेगा ना बी जीतेगा, उसका मतलब क्या पूछ रहा है, ए नहीं जीतेगा मतलब ए कॉम्प्लीमेंट्री एंड बी भी नहीं जीतेगा, दोनों के दोनों नहीं जीतेंगे। तो जब ये केस आता है तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन, नाइदर ए नॉर बी। तो जब भी केस स्टडी, जब भी क्वेश्चंस में आप ये वर्ड देखोगे नाइदर ए नॉर बी, वो आपसे क्या मांग रहा है, ये मांग रहा है, ठीक है। अब ये आप डायरेक्टली नहीं निकालोगे, इसको निकालने के लिए आप एंड में कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ये वाला। तो अगर जब भी केस आया नाइदर ए नाइदर नॉर बी का निकालने का प्रोबेबिलिटी, तो आपको क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है। इसका प्रोबेबिलिटी निकालो, उसको 1 से माइनस कर दो, आंसर इसका मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं यहां पे सेकंड, ए ये दिया हुआ है, ए कॉम्प्लीमेंट्री यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्री, तो इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे, ए इंटरसेक्शन बी का
कॉम्प्लीमेंट्री। अब इसको जब आगे निकालोगे वैल्यू क्या आ जाएगा 1 माइनस, अब आपने ये लिख लिया, सबके आगे में प्रोबेबिलिटी लगा दे P। बताओ अगर आपसे पूछा जाए सिर्फ इस वाले एरिया के बारे में तो इसका क्या वैल्यू होता है? ये A है, इवेंट A है और ये इवेंट B है, तो ये वाला एरिया को क्या बोलोगे? A माइनस बी। ठीक है, इसको A माइनस बी बोलते हैं। फिर उसके बाद ये वाले एरिया को क्या बोलोगे? तो दिस इज कॉल्ड B माइनस A। अब इसका जो मिडिल वाला इंटरसेक्शन एरिया है इसको क्या बोलोगे? इसको बोलेंगे A इंटरसेक्शन B। ठीक है। अब अगर आपसे ऐसा पूछ दे, कुछ ऐसा केस आ गया, आपको बोल रहा है बेटा आप निकालो वैल्यू A यूनियन B का, और आपको PA नहीं दिया हुआ है, PB भी नहीं दिया हुआ है, आपको दे दिया है A माइनस बी का वैल्यू, आपको दे दिया B माइनस A का वैल्यू, और आपको साथ में क्या दे दिया है? इंटरसेक्शन। तो अगर तीनों को जोड़ दोगे तो भी तो यही मिलेगा ना। तो ऐसा भी कुछ केस आएगा। A यूनियन B का मतलब क्या होता है? ये भी और ये भी। तो अलग अलग देखो, सबसे पहले बोलोगे इसका वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस बी, ऐड कर दिया तो कौन वाला रीजन मिल रहा है? व्हाइट वाला। फिर आपने ऐड किया ग्रीन वाला एरिया को, तो ग्रीन वालों को ऐड करोगे, दिस इज B माइनस ए, तो ये ग्रीन वाला एरिया भी। तो क्या बचा फिर अब? बीच वाला पिंक वाला एरिया, तो इसको ऐड करोगे, दैट इज A इंटरसेक्शन B। तो कभी ऐसा कुछ क्वेश्चंस आएगा जहां पर आपको PA और PB डायरेक्टली नहीं दिया हुआ होगा, आपको क्या दिया हुआ रहेगा? इसका वैल्यू दे देगा और इसका वैल्यू दे देगा और ये दे देगा। मत निकालो अलग से PA, निकाल सकते हो चाहो तो तुम इसकी मदद से PA निकालोगे पहले, फिर PB निकालोगे। इफ P प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B आपको दिया गया है PA प्लस BB, क्या बता सकते हो एक और B के बारे में? ये कैसे इवेंट्स होंगे? पक्का? तो क्या बोलोगे? A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 पे आओ। 2 says check whether the following probabilities PA and PB are consistently defined or not। तो consistently defined with तभी होता है कि जब भी आप निकालेंगे P probability of A intersection B, तो ये जो A intersection B का वैल्यू आएगा ये छोटा होना चाहिए, इसका वैल्यू छोटा होना चाहिए PA और PB से, मतलब इन दोनों से छोटा होना चाहिए। डू यू अग्री विद दिस? हमेशा यही होगा ना, जो इंटरसेक्शन पार्ट है ऑब्वियसली वो पूरे सेट से तो छोटा ही होना चाहिए। अगर ये उससे बड़ा हो गया तब तो वो गलत है, इनकंसिस्टेंट प्रोबेबिलिटी है वो। तो यहां पर आपको दोनों क्वेश्चन में चेक करना है, चेक करो कि कहीं भी इंटरसेक्शन बड़ा तो नहीं हो गया किसी इवेंट से। तो पहला पॉइंट पे आते हैं। पहले वाले में बोल रहा है पीए का वैल्यू है 0.5, पीबी का वैल्यू है 0.7 और पी ए इंटरसेक्शन बी है 0.6। किसी इवेंट से बड़ा हो गया? ये किससे बड़ा दिख रहा है आपको? पीए छोटा दिख रहा है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यस और नो? इसका वैल्यू क्या है? 0.5 और इसका वैल्यू है 0.6। तो पी आपको बोल रहा है 0.5 है, ये बोल रहा है 0.6। इज इट पॉसिबल? नहीं हो सकता। तो क्या लिखेंगे? ए एंड बी आर, देयरफॉर ए एंड बी आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इक्वल का केस पॉसिबल है बहुत बहुत रेयर चांस है, पूरा इवेंट आना चाहिए। फिर आ जाओ सेकंड वाले में। सेकंड वाले में क्या कहोगे? सेकंड वाला केस में निकालना पड़ेगा आपको, प्रोबेबिलिटी ए का दे दिया है, बी का दे दिया है और ए यूनियन भी निकालने दे दिया आपको। कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है? 0.5, 0.4 एंड दिस इज 0.8। चलो क्या वैल्यू निकलेगा ए इंटरसेक्शन का? सो निकालना पड़ेगा। क्या रहा वैल्यू? ठीक है, दिया है यहां पे 0.8, तो आपने यहां पे लिखा 0.8, इसका है 0.5, 0.4 माइनस दिस। चलो सॉल्व करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है
5 और 4 9, इसका वैल्यू आ रहा है 1। ठीक है, 0.5, 0.4, 0.9 माइनस 0.8, तो वैल्यू क्या आ गया 0.1। कंसिस्टेंट है। इस बार ए इंटरसेक्शन बी ए से भी छोटा है और बी से भी छोटा है, तो बोलेंगे यस इट इज कंसिस्टेंट। लिखो ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी विल बी, यही कंडीशन है ना, गिवन ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो चलो ये तो पता चल गया, ये गिवन है आपको क्वेश्चन में। और साथ में क्या गिवन है, पीए का वैल्यू, पीए इज 0.35 और पीबी 0.45, ये आपको दे दिया कंडीशन। अब आपको बोल रहा है निकालो फाइंड नॉट ए, तो बहुत आसान है। पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए कैसे निकलेगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है, निकालो। 1 माइनस ए कितना है 0.35, तो वैल्यू आ गया 0.65। ठीक है, सेकंड वाला बोल रहा है नॉट बी, निकाल लोगे अपने से, सेकंड वाला आप खुद से निकालोगे। आ जाओ थर्ड पे आते हैं, ए यूनियन बी निकालने बोला है। अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है बेटा, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में आंसर क्या आएगा, पी ए प्लस पी बी, बस इन दोनों को ऐड कर दो, दैट विल बी इक्वल्स टू 4 3 7 और 8, 0.8। ठीक है, आगे पॉइंट नंबर 4 में बोल रहा है निकालिए इन दोनों का इंटरसेक्शन। क्या होगा इंटरसेक्शन, नथिंग। चलो आगे 5, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री, इसका वैल्यू निकालना है। चलो वेन डायग्राम बना के देखो, जब भी इस केस में कंफ्यूज हो जाओगे तो उसका वेन डायग्राम बना के देख लेना। ये है ए, ये है बी, बोल रहा है आपको ए तो चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ए के साथ क्या होना चाहिए, बोल रहा है यहां पे बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बेटा, बी को छोड़ के सारा एरिया, तो बी को छोड़ के सारा एरिया, तो ये आ गया पूरा, बी को छोड़ देना आपको, आ गया ये एरिया। अब बोल रहा है इसके साथ साथ कॉमन होना चाहिए क्या, ए, तो कौन सा एरिया में आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, ए माइनस बी, सिर्फ एक ही एरिया में कॉमन दिखाई देगा, ये वाला। आपको ए भी चाहिए ना, लेकिन बी नहीं होना चाहिए उसमें, तो एरिया कौन सा दिखा, ये वाला। और इसको आप क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ए माइनस बी, यही मतलब हुआ। तो ये वाले केसेस को कभी भी कंफ्यूज होते हो तो इसके लिए आप क्या करें, वेन डायग्राम बना ले। ठीक है, उसके बाद आपको क्लैरिटी मिल गया, तो अपने को ये निकालने बोला, तो चलो निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी निकालना आपको। अब ए माइनस बी निकलेगा कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ले लो और उसमें से माइनस कर दो क्या, ये वाला एरिया। ठीक है, पूरा का पूरा ए को ले लो और उसमें से माइनस कर दो ये मिडिल वाला एरिया को। ठीक है, चलो दिया हुआ अपने को वैल्यू, दिस इज पी ए, पूरा का पूरा ले लो, उसका इंटरसेक्शन को माइनस कर दो। इंटरसेक्शन का वैल्यू क्या है 0, तो खाली डायरेक्टली पी ए का वैल्यू निकाल लेना अपने को 0.35। इजी। ये केसेस जब भी आए कंफ्यूज होते हो उसका वेन डायग्राम बनाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। चलो इसके बाद वाले केस पे आते हैं, लास्ट पॉइंट नंबर 6। ओहो, तो बहुत आसान है, ए कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री, ये निकालना, ना इधर ए नॉर बी, वही वाला केस है। तो इसका वैल्यू तो हम लोग डायरेक्टली जानते हैं, 1 माइनस ए यूनियन बी। ए यूनियन बी निकाला था ना हमने 0.8, दिस इज 0.20। खत्म। क्वेश्चन नंबर 3, सुई का प्रोबेबिलिटी 1/4, एफ इज 1/2, ई एंड एफ, इसका मतलब क्या हुआ, लास्ट में ई एंड एफ लिखा है, ई एंड एफ मतलब यूनियन, एंड है, एंड में इंटरसेक्शन, तो ई इंटरसेक्शन एफ दे दिया आपको 1/8, वही है ना। चलो आपको इतना 3 इंफॉर्मेशन दे दिया क्वेश्चन में। बोल रहा है फाइंड, पहला वैल्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और एफ। जब और लगता है बेटा तो यूनियन होता है कि इंटरसेक्शन होता है, यूनियन। तो यहां पे आपको क्या निकालने बोला है, ये निकालने बोला है। फॉर्मूला तो जानते हैं ना अभी, पीई प्लस पीएफ प्लस की माइनस
दोनों का इंटरसेक्शन निकाल दो, 1/4 1/2 दिस 8 आ गया, 4 3 7 7, 6 में से 1 गया, 5/8। सेकेंड पार्ट, सेकेंड सेज आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई एंड नॉट एफ। नॉट ई एंड नॉट एफ का मतलब क्या हो गया? नॉट ई एंड नॉट एफ, यही निकालना है। तो इसका तो वैल्यू हम निकालने जानते हैं डायरेक्टली, क्या निकलेगा ये 1 माइनस ई यूनियन एफ। तो अभी हम लोगों ने ई यूनियन एफ निकाला है, तो 1 माइनस 5/8 कर दो, दैट विल बी 3/8। ए बी एंड सी बोल रहा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव है। एग्जॉस्टिव होने का मतलब क्या हुआ? तीनों का यूनियन करोगे तो क्या हो जाएगा? तो एग्जॉस्टिव का तो ये मतलब होता है। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब तीनों का अलग अलग निकालोगे कॉम्प्लीमेंट, तो हमेशा क्या मिलेगा आपको? और तीनों में कोई एलिमेंट कॉमन होगा? तीनों को भी जोड़ दोगे तो कोई एलिमेंट कॉमन निकलेगा? नहीं निकलेगा। इन तीनों का भी इंटरसेक्शन कर दोगे तो वो भी क्या आएगा? 5, क्योंकि तीनों में कोई कॉमन एलिमेंट है नहीं। चलो वो लिख लो, इसका मतलब ये भी हुआ, इन तीनों का इंटरसेक्शन करोगे बेटा तो भी आपको वैल्यू क्या मिलेगा? 5। ये केसेस समझ गए। अब बोल रहा है इट इज नोन दैट ए यूनियन बी का वैल्यू आपको दे दिया है, गिवन ए यूनियन बी दैट इज 0.63, ये आपको दे दिया है। बोल रहे हैं निकालिए वैल्यू पीसी का। चलो अब एक बात बताओ, इट इज गिवन कि ये है क्या? म्यूचुअली ये है एग्जॉस्टिव इवेंट, तो तीनों का यूनियन करोगे तो वैल्यू क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। चलो तो यहां पर लिखते हैं पी ए यूनियन बी यूनियन सी। अब क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो इसका आंसर क्या आना चाहिए डायरेक्टली बताओ? बोले थे ना A1 A2 A3 ऐसे करके n नंबर ऑफ इवेंट्स होगा, और वो अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ऐड करोगे तो क्या लिखना चाहिए? सबको अलग अलग लिखेंगे, तो यहां आएगा पी ए प्लस पीबी प्लस पीसी। ठीक है। अब आपको इन दोनों का बोल रहा है क्वेश्चन में ए यूनियन बी का वैल्यू दिया हुआ है, ए यूनियन बी निकालोगे इसका वैल्यू क्या आना चाहिए? पी ए प्लस पीबी, यही आएगा ना, क्योंकि सब तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो इन दोनों का भी यूनियन करोगे तो पी ए प्लस पीबी। तो क्वेश्चन में आपको किसका वैल्यू दे दिया है? इस पार्ट का वैल्यू दे दिया है, और इसका वैल्यू तो आएगा 1 क्योंकि एग्जॉस्टिव था। तो लिखो 1 इज इक्वल्स टू 0.63 प्लस पीसी। तो पीसी का वैल्यू आ गया ये आके माइनस 0.37। रिलेशनशिप दिया हुआ है पीबी इज इक्वल्स टू 3/2 पी ए, पहला रिलेशनशिप, एंड दूसरा पीसी सिंस ये तीनों के तीनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है, तो पी ए प्लस पीबी प्लस पीसी कितना वैल्यू आना चाहिए? ए यूनियन बी यूनियन सी, और क्योंकि ये एग्जॉस्टिव इवेंट भी है, एग्जॉस्टिव का मतलब क्या हुआ? तीनों का यूनियन करोगे तो क्या आ जाएगा? सैंपल स्पेस। तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? 1। पढ़े थे इसके पहले जस्ट। तो बोल रहे हैं ये तीनों के तीनों क्या है? पहले तो एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो आपने ये अलग अलग निकाल दिया, ये तो यूनियन का वैल्यू दे देगा आपको, ठीक है, और एग्जॉस्टिव है तो उसका वैल्यू आ गया 1। अब आ जाए इसके सेकंड लाइन में, देखो आपको यहां पर रिलेशन दिखाई देगा, पीए को रिलेट किया गया है किसके साथ में? बी के साथ में, और यहां पर सी को रिलेट किया गया है बी के साथ में। तो हम लोग को दिखाई दे रहा है कि पीए को हटा के बी के टर्म्स में लिखो, और यहां को सी को भी हटा के उसको भी क्या चीज में लिखो? बी के टर्म्स में। तो अपने को क्या मिल जाएगा? पीवी मिल जाएगा। जो दोनों में कॉमन होगा बेटा उसी को रिप्लेस करना। तुम यहाँ पे पीए को हटा के अगर पीबी लिख दोगे, यहाँ भी पीबी है, पीसी को भी हटा के लिख सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, नथिंग टू वरी। तो चलो यहाँ पे लिख करते हैं पीए इज इक्वल्स टू इसके टर्म में लिखेंगे तो 2/3 पीए ही रहने दे, चलो पीए ही रहने देते हैं,
तो पी ए के टर्म्स में आएगा, दिस इज पी ए। बेटा फिर पी ए तो निकाल लेंगे, फिर यहां पर सी को जब हटाओगे तो बी के टर्म्स में आएगा ना, फिर इसको हटा, वैसे करना चाहोगे, चलो कर लो, ठीक है। दिस इज पी ए, पी बी का वैल्यू 3/2 प्लस पी सी का वैल्यू 1/2। पी बी के जगह पे हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे 3/2 पी ए इज इक्वल्स टू 1। चलो सॉल्व करो। प्लस 3/4, दिस इज एलसीएम 4, यहां पे आ जाएगा 4PA 6PA, ठीक है। कितना रहा वैल्यू, जैसे 4, 10 और 13, 13/4 PA इक्वल्स टू 1, 4/13। चेक कर लो तो आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इट सेज दैट जॉइनिंग वेन डायग्राम शोज 3 इवेंट ABC और ऑल्सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरियस रीजन। ध्यान से देखना, जहां जहां नंबर डाला हुआ है प्रोबेबिलिटी बस उसी एरिया का है, इंटरमिक्स मत करना। फॉर इंस्टेंस पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू आपको दे दिया, डिटरमाइन पी ए। सबसे पहला चीज बोल रहा है पी ए का वैल्यू, बताओ पी ए का वैल्यू अगर निकालोगे तो ए में देखो दो अलग अलग नंबर्स दिए हुए हैं, एक है ए माइनस बी का दिया हुआ है, कितना वैल्यू है उसका 0.13 प्लस ए इंटरसेक्शन बी के साथ भी है ना, तो उसको लिखो 0.07, टोटल कितना हो गया 0.20। निकाल लिया सबसे पहला। फिर से डायग्राम में देखो बोल रहा है इस बार ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी मतलब ए और बी का सारा रीजन आना चाहिए, तो ए माइनस बी को ले लेंगे हम लोग। कौन कौन सा नंबर आएगा, 1 2 3 और 4 नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आई डोंट हैव डायग्राम बट वहां पे देख सकते हो। सबसे पहले ए वाले का लोगे 0.13, उसके बाद उसका इंटरसेक्शन बी के साथ, ठीक है। ये ए हो गया पूरा का पूरा। अब बी में आते हैं, बी में देखो 3 नंबर है, एक 0.1, फिर एक इंटरसेक्शन में था 0.07 और एक इंटरसेक्शन है सी के साथ 0.15, तो 3 नंबर है। तो उसमें से एक तो पहले ले चुके हम लोग, यहां पे बस लेंगे 0.1 प्लस सी के साथ वाला 0.15, ऐड करो भाई, दिस इज 0.2 0.3 0.4, ठीक है। चारों का ऐड कर दिए, ये समझ में आ रहा है ना। देख डायग्राम नहीं है मेरे पास अब यहाँ पे, लेकिन किताब में देख के समझ पा रहे हो। मानवी का डाउट है, चलो उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी बोला निकालना है। बता बी और सी में कौन सा एरिया कॉमन दिख रहा है, 0.15 लिखो यहां पे 0.15। फोर्थ, दिस इज आस्किंग बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट्री, सी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बी का पूरा एरिया होना चाहिए, सी का एरिया नहीं होना चाहिए। बताओ कौन कौन सा फिर नंबर आना चाहिए इसमें, बी का सारा, लेकिन 0.5 नहीं आना चाहिए उसमें। तो कौन कौन सा नंबर लोगे बी में, 0.07 प्लस और कौन सा लोगे 0.1। सी का एरिया नहीं आना चाहिए, तो सी का जो पार्ट है इंटरसेक्शन में 0.15 को, उसको हम लोग छोड़ रहे हैं, ठीक। वैल्यू निकल गया 0.17। आगे 5 लास्ट, ठीक है। बोल रहा है ए का एरिया, ए का प्रोबेबिलिटी होगा, बी का नहीं होना चाहिए, तो आपको ए लेना है जिसमें बी नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा 0.13। इसमें ए है लेकिन बी का ये पार्ट नहीं है, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसको प्रोबेबिलिटी है कि उसको कॉन्ट्रैक्ट प्लम्बिंग का मिलेगा इस 2/3। तो प्लम्बिंग का कॉन्ट्रैक्ट को सपोज करो, हम लोग लिखते हैं प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है कितना 2/3, एंड उसको इलेक्ट्रिक का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट विल बी 4/9। और क्या दिया हुआ है, if the probability of getting at least one contract is 4/5,
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट बोथ द कॉन्ट्रैक्ट्स। एटलीस्ट वर्ड यूज किया बेटा, कहां पे मार्क करवाया था एटलीस्ट वर्ड? नीदर वाला में ये दे दिया आपको। जब हम लोग यूनियन का केस लिखते हैं ना, इधर एटलीस्ट मतलब या तो एक ए होगा, एटलीस्ट मतलब एक तो पक्का मिलना है उसको, ए भी मिल सकता है और साथ साथ बी भी मिल सकता है। तो क्या दे दिया अपने को वैल्यू? ए यूनियन बी का एटलीस्ट वर्ड इज फॉर दिस, तो दैट इज 4/5। ये तीन चीज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये निकाल लिया हम लोगों ने। वर्ड प्रॉब्लम पढ़ोगे, बस आपको देखना है कि कौन कौन सा चीज दिया हुआ है क्वेश्चन में, बस उसको एक बार अच्छे से लिख लो। पूछा कि आपसे फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट बोथ द कॉन्ट्रैक्ट, तो निकालना क्या है? दोनों का इंटरसेक्शन निकालना अपने को, तो यू हैव टू फाइंड इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, ये निकालना है। चलो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ठीक है। लास्ट वाला निकालना है, यहां पे वैल्यू दे दिया, उसको इधर ले आओ। पी ए का वैल्यू इज 2/3 4/9 माइनस 4/5, ठीक है। निकाल दो वैल्यू, दिस विल बी 9 5 is 45, 15 2 is 30, 20 9 5 is 45 माइनस 9 4 is 36, 50 में से 36 कैलकुलेशन खाली देख लेना, 14/, ठीक है आंसर। आसान है। वर्ड प्रॉब्लम से जनरली डर लगता है प्रोबेबिलिटी में, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया और एक बार आप लिखना सीख गए कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और क्या निकालना है, ये आपको समझ में आता है बेटा, आपको वर्ड प्रॉब्लम आसान लगेगा फिर, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे इसका स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नींद आ रहा है? किताब लेके आया करो अनुष्का। क्वेश्चन नंबर 9 says a card is drawn from a well shuffled pack of playing cards। चलो एक कार्ड ड्रॉ कर रहे हो कि एक से ज्यादा? एक, तो एक कार्ड ड्रॉ करने में क्या कॉम्बिनेशन यूज करोगे? क्या एक कार्ड निकालने में कॉम्बिनेशन यूज करते हैं? चरना चाहो कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है। अगर 2 कार्ड होता तब हम लोग कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं, ठीक है। आपने एक कार्ड निकाला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज आइदर, वर्ड देखो क्या लिखा हुआ है, आइदर ए स्पेड और एन एस और बोथ। या तो वो क्या होगा? स्पेड होगा, या तो वो क्या होना चाहिए? एस, या दोनों के दोनों होने चाहिए, ठीक है। वर्ड यूज किया और आने से प्लस का साइन लगा हुआ है कि मल्टीप्लीकेशन का? फंडामेंटल प्रिंसिपल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पेड। चलो ये तो निकाला आपने, और का मतलब प्लस। फंडामेंटल पढ़े हम लोग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, यहां पे प्लस आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस, थर्ड, और बोथ का मतलब क्या होना चाहिए? स्पेड और एस दोनों, तो यहां पे बोलोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ स्पेड एंड एस, मतलब ये लिख सकते हैं ऐसे इंटरसेक्शन में। अभी बस समझ रहे, अगली क्लास में इसका नोटेशन लिखेंगे हम लोग, स्टेटमेंट कैसे लिखना है। चलो बताओ मेरे को, कितना स्पीड होता है कार्ड में? 13, ठीक है। तो आपने एक कार्ड निकाला, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा स्पीड होने का? 13/52। आगे आते हैं, एस कितने होते हैं? एस कितने होते हैं? 4। तो आपने एस निकाला, तो दैट विल बी दोनों के दोनों आएंगे 1/, स्पेड का एस पॉसिबल है? अरे स्पेड में एस नहीं होता, तो एक ही पॉसिबल है ना, एक ही हो सकता है वैसा कार्ड, तो दैट इज 1/। आंसर आ गया, कैंसिल आउट होगा 3 से। दिस इज 9 26, सॉरी यहां पे माइनस करो। चलो दिस विल बी 4 3 7 16 17 और 1 16 आ जाएगा। दिस इज 16/52, 4 से कैंसिल होगा ना, 4/13। क्लियर है? आसान लगा है? Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.